नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के एक बार फिर से ईडी की कस्टडी में रहते हुए केजरीवाल ने अपने मंत्रियों को आदेश जारी करने के दावे पर बवाल छिड़ गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि केजरीवाल ने उन्हें ईडी की हिरासत से निर्देश दिया है कि मोहल्ला क्लिनिकों में काम पर नजर रखी जाए ताकि दिल्ली की जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के इस कथित आदेश को असंवैधानिक करार दे दिया है। तो यह दूसरी बार ऐसा होगा, क्योंकि पहली बार आतिशी मार्लेना की ओर से दावा किया गया था कि उन्हें अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से इस बात का आदेश दिया था कि वो लोगों तक पानी सही से पहुंचाएं जिससे लोगों की दिक्कतें ना हो। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया। इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिले और उनकी उपलब्धता कम ना हो। आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ही ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। आतिशी जी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मुख्यमंत्री का ऑफिस इलीगल तरीके से चलाने में, उसको हाईजैक करने में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, इन सबको एक्सपोज किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के दावे पर बीजेपी आग बबूला दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने भी यही दावा किया था। केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से उन्हें दिल्ली वालों की पानी की समस्या का समाधान करने का ऑर्डर दिया है। सुबह एक बार फिर सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक नया ड्रामा दिल्ली की जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की बहुत चिंता है, इसीलिए उन्होंने कस्टडी से एक नोट पर भेजा है स्वास्थ्य मंत्रालय को लेके। 2 दिन पहले वो जल बोर्ड को लेके आतिशी को एक वो भेजा था। अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता हो गई। ये सब जो ड्रामा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। और वहीं अब बीजेपी भी अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली बीजेपी के नेता दिल्ली गुट से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक पैदल मार्च करेंगे। बीजेपी दो टूक की बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन हैं। तो जहां एक तरफ आम आदमी का प्रदर्शन हो रहा है, वहीं बीजेपी भी अब प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली बीजेपी के नेता दिल्ली गेट से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक पैदल मार्च करेंगे और अगुवाई करेंगे वीरेंद्र सचदेवा। बीजेपी दो टूक कह रही है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन हैं और इसी को लेकर अब लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बीजेपी लगातार मांग उठा रही है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दें। सीधा हमारी सहयोगी प्रियंका का रुख कर लेंगे। प्रियंका, बीजेपी का प्रदर्शन कितनी देर में शुरू हो जाएगा और क्या कह रही है बीजेपी इस पर? आपकी आवाज बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं आ रही है, लेकिन मैं बहुत तस्वीरें आपको यहाँ दिखा दूं। दिल्ली गेट के आसपास ये तमाम आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली कार्यकर्ता है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और आज अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी मुख्य कार्यक्रम में थोड़ी देरी है, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं का जुटना यहाँ पर शुरू हो गया। हम लोग पूछ रहे थे किसने यहाँ पर आए हैं। हम केजरीवाल से इस्तीफा मांगना है। जेल तो गया, ईडी ने अपना काम कर दिया, क्योंकि ईडी को सही सबूत उसके खिलाफ निकले और केजरीवाल जी कहते हैं
कि मैं जेल से सरकार चल। अरे बेवकूफ, जेल से सरकार नहीं चलती, गैंग चलते हैं गुंडों के। यहाँ पर देखें और कार्यकर्ताओं की और तस्वीरें यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देखें कि धीरे धीरे भीड़ जो है मुख्यमंत्री हैं, गेट से यानी उनका कि जो इस्तीफा लेने के लिए यहाँ पर वहाँ इकट्ठे से हुए, लेकर उनका जो सेंट्रल कुर्सी का सेक्रेटरीट जो तक प्रेम पैदल है मार्च का वो कार्यक्रम इतना ज्यादा है कि बीजेपी के कुर्सी से कार्यकर्ताओं चिपके का हुए हैं। पीछे तक जहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट, सीएजी सभी ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि अब वो ईडी के कस्टडी में है और ऐसे में वहां से सरकारी आदेश जो भेजे जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता और वो इस्तीफा दे। ये लगातार ये मांग यहाँ पर अंकिता करते हुए दिख रहे हैं। जी अंकिता। प्रियंका, आपके पास शोर थोड़ा ज्यादा है, अगर संभव हो सके तो प्रदर्शन के जो जगह है वहां से थोड़ा सा आप हटें, तब तक तस्वीरें अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। सवाल लगातार बीजेपी इस बात का उठा रही है कि अगर ईडी की ओर से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया, कोई पेपर नहीं दिया गया, कोई लैपटॉप नहीं दिया गया, तो ऐसा कौन सा मीडियम है जिसके जरिए वो कम्युनिकेट कर रहे हैं? ऐसा कौन सा मीडियम है जिसके जरिए वो ऑफिशियल फॉर्म जो सौरभ भारद्वाज दिखा रहे हैं जनता को, वो कहां से आ रहा है? क्या ये सीएम ऑफिस का इस्तेमाल नहीं है? सीएम ऑफिस की जो सैंक्टिटी है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? और इसी को लेकर अब बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो सीएम का ऑफिस जो है उसे ऑपरेट करने की जो मांग की जा रही है जेल से, तो आरोप कार्यकर्ता इस बात का लगा रहे हैं कि सीएम ऑफिस ऑपरेट नहीं होता है बल्कि गैंग ऑपरेट होते हैं। सीधा रुख करेंगे, हमारी सहयोगी प्रियंका मौजूद है जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रियंका, ये कौन सा मीडियम है जिसके थ्रू अरविंद केजरीवाल कम्युनिकेट कर रहे हैं? यही तो सवाल है। आपकी आवाज फिर से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जाहिर तौर पर मैं आपको तस्वीरें यहाँ दिखा दूं दिल्ली गेट के पास की, जहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई हैं और दिल्ली बीजेपी जो है वो लगातार से ये बात कह रही है कि जब मुख्यमंत्री जो है वो कस्टडी में है, ऐसे में सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं। इसी के बाबत दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मंजिंदर सिंह सिरसा उन्होंने एलजी को पत्र भी लिखा है और कहा है कि वो इस पर संज्ञान लें कि बिना साइन बिना स्टैंप के सीएम के आदेशों को दिखाकर ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में जेल से सरकार चल रही है जो कि अवैध है, असंवैधानिक है। इसी सीरीज में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो जुटना शुरू हो गए हैं। आज एक पूरा पैदल मार्च निकाला जाएगा, यहाँ से पैदल चलते हुए आईटीओ होते हुए सेंट्रल सेक्रेटरीट की तरफ, जहां सेंट्रल सेक्रेटरीट जो कि सीएम का ऑफिस है, जहां से दिल्ली की सरकार चलती है। बिल्कुल, और ये जो प्रदर्शन है ये उग्र होगा क्योंकि मांग लगातार इस बात को लेकर उठाई जा रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, क्योंकि दावा इस बात का आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया कि पहले तो आतिशी को अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया कि दिल्ली की जनता को पानी की समस्या ना हो, लेकिन ये आदेश कैसे दिया गया? फिर सौरभ भारद्वाज सामने आते हैं। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि एक आदेश दिया गया है और पेपर भी दिखाते हैं। सवाल ये भी है कि वो पेपर क्या अंदर तक पहुंचा था, लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हमने प्रोवाइड नहीं कराया। तो क्या फर्जी तरीके से सीएम ऑफिस से इस तरह का डॉक्यूमेंट लेकर जनता को दिखाया जा रहा है, फर्जी तरीके से दावा किया जा रहा है? और इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सीएम ऑफिस की जो सैंक्टिटी है, जो प्राइवेसी है, उसको अब उस पर कुठाराघात किया जा रहा है, उस पर हमला किया जा रहा है, उसका मिसयूज किया जा रहा है?